आज हम कक्षा 10 के अंदर पाठ नंबर पढ़ेंगे 8। कल हमने पाठ नंबर पढ़ा था 7, आज पढ़ेंगे 8 नंबर। 8 के कवि है भी ऋतुराज और इनकी कविता का नाम है कन्यादान। कन्यादान कविता यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ और निधन इनका हुआ नहीं, अभी तक ये जीवित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नृत्य, लीला मुखारविंद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें देखो इन्होंने मुख्य धारा से अलग जो मुख्य जो बातें होती थी उन्हीं का जो वर्णन है वो अपनी कविताओं के अंदर किया है इन्होंने। समाज के अंदर गरीब जो लोग हैं उनका वर्णन या समाज से अलग है उन लोगों का वर्णन इनकी कविताओं के अंदर किया गया। उनकी कविताओं के अंदर दैनिक जीवन रोजाना जो घटनाएं घटित होती है आजकल, क्योंकि आधुनिक युग के कवि हैं तो दैनिक जीवन की जो सच्चाई है उसका भी वर्णन किया गया। कन्यादान जो कविता है उसके अंदर माँ के द्वारा जो बेटी को शिक्षा दी जाती है उसका वर्णन इस कविता के अंदर किया गया। अब पहले ये बताओ भी माँ के द्वारा अपनी बेटी को कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती है, बताओगे? हर माँ अपनी बेटी को कौन कौन सी शिक्षाएं देती है ये बताओ, लड़के बताएंगे? बताओ। घरों में भी हम देखते हैं। अब चित्र के अंदर देखो दिख रहा है कन्यादान के अंदर एक तरफ इस तरफ माँ है और एक तरफ उसकी बेटी है, दिख रहा है इस तरह से। तो माँ है, तू आगे मुड़ के बैठ, बिना आगे मुड़ा इधर। और इसके अंदर देखो माँ है, वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि विवाह के बाद में और विवाह से पहले जीवन शैली में काफी अंतर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो दोनों एक रिश्ते रहते हैं। ज्यादातर माँ घर के अंदर यही शिक्षा देती है लड़कियों को, अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। अब बात वह नहीं। अब जो अपने घर के अंदर जो परिस्थिति है वो अगले जो घर होता है ससुराल के अंदर नहीं रहती। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर देखो किया गया है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते हुए जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रमाणिक मानिए वास्तविक। कवि कहता है कि उस माँ का दुख कितना वास्तविक था, लड़की को दान में देते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। देखो माँ का सर्वाधिक प्रेम अपनी बेटी से होता है और पिता का सर्वाधिक जो प्रेम होता है वो किससे होता है? बेटे से होता है। लगभग यही बात है। अब माँ जब अपनी बेटी का विवाह करती है तो विवाह के समय माँ को ऐसा लगता है जैसे जीवन की पूरी जो कमाई थी वो कौन थी? बेटी थी। और वही कहाँ से लगी? अगले घर। तो लड़की को दान में देते समय माँ को ऐसा लग रहा था कि वही उसके जीवन की अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सियाणी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। लड़की अभी समझदार भी नहीं हुई थी। देखो विवाह होता है उस समय लड़की कोई समझदार नहीं हुई और माँ को ऐसा ही लगता है कि समझदार नहीं हुई। तो लड़की अभी समझदार भी नहीं हुई थी, इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख के बारे में तो पता था लेकिन दुख के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। अब जब तक लड़की अपने माँ बाप के घर होती है तब तक उसे सुख का ही पता होता है, दुख के बारे में जानकारी नहीं है कि नहीं? दुख न मिले अगले घर यानी ससुराल में जाने के बाद उसे पता चलता है दुख क्या चीज होती है। तो वह इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख के बारे में तो पता था लेकिन दुख पढ़ना नहीं आता था। पाटी काटती वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह एक छोटे से प्रकाश की कुछ लयबद्ध तुकों की एक कविता थी। यहाँ तक ये प्रयास है। लड़की को शिक्षा कौन दे रही है? माँ।
और माँ को ऐसा लग रहा है कि लड़की अभी तक समझदार नहीं हुई, वह इतनी भोली है, सरल है, कमजोर है कि उसे सिर्फ सुख का पता है, दुख के बारे में पता नहीं है। अगला देखो, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, झांककर मानिए, देखकर रीझना मानिए पसंद। माँ ने कहा कि अपने चेहरे को पानी में देखकर कभी भी प्रसन्न मत होना। अब देखो, पानी में देख कर कहते हैं स्त्री को या लड़की को दर्पण में चेहरा जब भी देखे तो उस समय अपने चेहरे पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, यानी अपने रूप पर, शरीर पर कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी। तो ये लड़की ने कहा कि पानी में देखकर, यानी अपने चेहरे को देखकर कभी भी ज्यादा प्रसन्न मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात अपने ससुराल में जाने के बाद में ये नहीं है कि आत्महत्या कर, आत्महत्या भी नहीं करनी चाहिए। तो जीवन के अंदर अगर दुख आए तो उन दुखों के अंदर भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये कल अभी हमने पढ़ा था, दुख और सुख हमेशा चलते रहते हैं, कभी दुख और कभी सुख। तो ये बात माँ ने कही कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात कभी आत्महत्या भी मत कर लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण बंधन के समान स्त्री के लिए क्या है? बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की तो होना पर लड़की जैसी कभी भी दिखाई मत देना। अर्थात वहाँ के जो संस्कार है उनका भी तुम्हें क्या है? पालन करना है। ये देखो एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को दी गई शिक्षाएं। गृह कार्य के लिए प्रश्न देखो, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1, 4, 5। ये प्रश्न गृह कार्य के लिए करना, ठीक है।